चलो रेडी हो जाओ कंपटीशन का सारा बच्चा। हाँ, एक क्लास इंट्रो क्लास था, आज हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। चलो यहाँ जो लिखा हुआ है, आज हम लोग बिल्कुल काम की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ लिखा हुआ है इसको थोड़ा कॉपी पर लिख लो और समझा रहे हैं यहाँ, ठीक है। पहले से थोड़ा लिख के रख दिए हैं क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। ये जो हम कंपटीशन की एग्जाम देंगे, एसएससी का, बैंक का, पीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीयू का, सीपीओ का, एनडीए का, एयरफोर्स का, जिसका भी हम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का हम जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स बनाए हुए हैं, इसको लिख लो कॉपी पर कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे, बोर्ड को देखो, और जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे तो फिर कुतुब मीनार में धक्का मार के कोई फायदा नहीं है। तो हमने यहाँ सिलेबस बना दिया। क्या पूछ रहा है, पूछेगा जैसे अब एक सेंटेंस एरर रहेगा, ये जान ही रहे आप लोग। सेंटेंस एरर में सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में नीचे आपका एबीसीडी, उस सेंटेंस में आपको एबीसीडी कर देगा ऑब्लिक देके, और आपको ये कहेगा कि सेंटेंस में एबीसीडी में कहां पे एरर है और आपको उस एरर को टिक करना। अगर नहीं है तो लास्ट में घूंघट उठा के देख लिया करना। एक ई नंबर में एक एनई, नो एरर भी दिया हुआ रहता है। दूसरा एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करता है कि आपको एक सेंटेंस लिख देगा और वहां एक खाली स्थान यानी कि एक वर्ड यहां लिखेगा, जो भी वर्ड हो, इंप्रूव या जो भी वर्ड, और ये वर्ड को यहां थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देगा और आपको ये कहेगा कि जो वर्ड्स को मैंने बोल्ड किया है, इस वर्ड्स का नीचे से ऑप्शन मिलता जुलता शब्द कौन है वो ढूंढना है आपको। तो उसका एबीसीडी में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, या ऑप्शन देकर के दिखाए हैं एबीसीडी। 3 नंबर है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि क्लोज टेस्ट सेंटेंस होता है। अब वो सेंटेंस रहेगा और सेंटेंस में एक खाली स्थान कर देगा और आपको एबीसीडी में ऑप्शन देगा 1 2 4 वर्ड्स का, और कह रहा है कि उस एबीसीडी में से जो परफेक्ट वर्ड यहां होगा उस एग्जैक्ट वर्ड को आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। इसके बाद एक पाराजम्बलिंग आता है। पाराजम्बलिंग ऑप्शन आता है, थोड़ा सा कठिन है पर हम लोग समझ लेंगे। पाराजम्बलिंग में क्या होता है कि आपको ऑप्शन दे देगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। जैसे उसमें कर देगा कि 1PQR, फिर बी में कर दिया PQR, ऐसे आर तक आता है। अब ST तक जाने लगा है। PQRS तक ही हम ले रहे हैं आपको। बैंक पीओ में PQRST तक भी जाने लगा है। तो अब इस तरह से ऑप्शन दे देगा और इसका सेंटेंस बना रहेगा। 1 नंबर PQR, 2 नंबर PQRS। तो कौन सा सेंटेंस का पैटर्न सही है उसमें आपको टिक लगाना है। पाराजम्बलिंग में यही होता है। और वॉकेब, अब मेरे हिसाब से देखो, वॉकेब मेरे हिसाब से जितना भी एंटो है, सैनो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मेनी वर्ड्स फॉर वन वर्ड्स फॉर मेनी वर्ड्स, ये सब जितना भी आता है ना, ये सबको हम वॉकेब में ले लेते हैं। इसको हम लोग वॉकेब में लेते हैं। अब चलो, अब यहां बात आती है कि अगर आप लोग से ये पूछें कि एक दिन में कितना वर्ड्स याद कर सकते हैं, एक दिन में कितना वर्ड्स याद कर सकते हैं आप लोग, तो क्या बतलाएंगे? हम सब, आप लोग सभी से, सबसे जुड़े हुए हैं आप लोगों का। अरे यार भाई, कई बार बताए कि नाम लेना जरूरी नहीं है। हम आप लोग को भी यहाँ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप लोग सभी लगे हुए हैं। इतने सारे बच्चे, बीच बीच में थोड़ा लाइक दबा दिया करो। लाइक एंड शेयर्स में कमी हो रही है, देख रहे हैं आप लोग बहुत जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, ठीक, सबका नाम ले रहे हैं हम। अरे भल्ला है, जितना भी है, चमेली है, नुदरत है, हाँ बारसोई, ठीक है, सबका ठीक है। आगे बढ़ो, आगे फिर हो जाएगा। हम लोग अभी शुरू ही किए हैं, ठीक है। तो चलो अब तुम ही लोग बतलाओ कि अगर हम ये कहें कि तुम लोग एक दिन में कितना वर्ड्स याद कर सकते हो, जल्दी कुछ सेकंड में जवाब भेजो। 9 10,000, 5,000, 300, 600। अरे भाई, इतना नहीं याद करना है। चलो यहाँ समझो, इतना करने की जरूरत नहीं है। 20-20 हजार तक आप मैसेज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, देखो ये करने की जरूरत नहीं। वर्ड्स को याद करने का सीधा सा तरीका है कि वर्ड्स कैसे याद करें, कैसे याद रहेगा। तो देखो, कोई भी चीज को अगर हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार हम देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो बार बार जब कुछ होता है ना, तो वो हमें याद आ जाती है। रसरी यावत जात के सिर पर पड़त निशान। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी वर्ड्स, जैसे 10 वर्ड्स उठाओ
और ये 10 वर्ड्स को आप अपने वॉइस में आई लीड लगाओ, कान ईयरफोन लगाओ और मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो अपने वॉइस में, और उसको बार बार कान में लगा के जहां जा रहे साइकिल चला रहे सुनो, और उसको बार बार सुनो, और साइकिल में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और बीच बीच में या करते जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या समझ रहा है। तो सुनते सुनते वो तुमको एक वर्ड्स जो है कुछ याद हो जाएगा। ये कुछ टिप्स जैसे कि हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं, और वर्ड्स को बराबर लिखते रहिए और उसमें कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। एक ये मेथड है, आपको इससे भी वर्ड्स याद हो जाएगा। इस तरह से हम लिख करके इसको याद कर सकते हैं अपने से। या फिर अगर मोबाइल यूज करते हो तो उसमें एक जैसे कोई इंग्लिश फिल्म होती है, गाना होता है, वो टेलीविजन सब में भी या मोबाइल में वो स्कूटनी जो है नीचे उगा हुआ आता है अंग्रेजी में, तो बार बार आप जब उसको देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ही वर्ड, यानी कि एक ही वर्ड VACUWM वैक्यूम, आप बार बार ये एक वर्ड जो है ये आपको बार बार वहां पे आप डिजास्टर है, बार बार ये वर्ड आपको वहां बार बार स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो बार बार स्क्रीन पर अगर दिखना शुरू हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग पर ये वर्ड क्या करेगा कि बार बार हिट करेगा, और हिट करने के बाद आप इस वर्ड को फोकस करिएगा और फिर जीवन भर के लिए ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हाँ, इस तरह से वर्ड्स को हम लोग कर लेंगे। और क्या तुम क्या अंग्रेजी स्पोकन, चलो ये अंग्रेजी स्पोकन की बीच बीच में तुम लोग बात करते हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो तुम लोग अभी यहाँ कर रहे हो ये दुनिया के सबसे नंबर 1 काम कर रहे हैं। और अंग्रेजी स्पोकन की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी स्पोकन करके आप कोई बैंक पीओ और एसएससी नहीं निकालेंगे, वहां आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन काम करने के लिए आप लोग सब मेरे पास बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है अंग्रेजी बोलना, पढ़ते पढ़ते आप इनको सीख जाएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या बोल रहा है, हाँ, रमेश, रितेश कौशिक, परवेज, एमडी मुश्ताक बारसोई, हाँ आप ठीक है यहां समझ लो जो तुम लोग मैसेज कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक बंदी तुम्हारे सामने, पहले भी हम ये सब डायलॉग कई बार ऑफलाइन बैच में पढ़ाए थे, हम ये सब जिक्र कर ही देता है बच्चा, ये सब कॉमन क्वेश्चन होता है। एक ध्यान रखना है कि कोई बच्चा है, कोई लड़की है, बंदी है, एकदम पूरा हाई फाई है और तुम्हारे पास आकर के बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलती हो, तो तुम खाली कुछ नहीं करना, बस यूं ही ऐसे हाथ रख करके गाँव का एकदम बिल्कुल गंवार असहाय इंसान की तरह उसकी बातें गौर से सुनना, और सुनते सुनते जब उनकी अंग्रेजी बोलना बंद हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उससे खाली यही कहना कि दीदी थोड़ा सा और बढ़िया से अगर ग्रामर पढ़ लिए होते ना तो आज बैंक में पीओ या फिर ऑफिसर होते। ऐसा ही आप घूरते फिरते नहीं रहते, फिर जिंदगी में कभी वो बंदी तुम्हारे पास अंग्रेजी बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। इसीलिए कुतुब मीनार में धक्का मत मारो, जो काम हम यहाँ कर रहे हैं और जो तुम लोग कर रहे हो ये सबसे नंबर 1 आप ग्लोबल स्टेशन का काम कर रहे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं, बस आप इस चीज को जाना करिए। चलो ये तो हमारा सिलेबस था। अब यहाँ देखो कुछ हम लिखे हुए हैं कि बेसिक पिलर्स, आखिर हमारे अंग्रेजी का जो बेसिक पिलर्स होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे या किसी भी चीज को हम जब करें, ऐसे भी जनरल ग्रामर में भी, तो बेसिक पिलर्स हमारा क्या है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसमें सबसे नंबर 1 जो पहला बेसिक पिलर्स माने हैं, देखो उसको हम टेंस को लिखे हैं। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, इट वर्क्स एज द अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स बट इन इंग्लिश। लेकिन अंग्रेजी में जो है ना ये मैथमेटिक्स के अलजेब्रा की तरह काम करती है, और ये बैकबोन होता है किसी भी अंग्रेजी मैन के लिए। तो अंग्रेजी को जानने के लिए टेंस बहुत जरूरी है, और हम लोगों को टेंस को बैकबोन मानना है, और हमको सबसे पहले टेंस पर पूरा कमांड करना है। तो हम पहले आपको टेंस ही पढ़ाएंगे, इसके बाद आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, ये सब। तो बैकबोन्स में हम ले लिया आपको टेंस को भी और नाउन को भी और प्रोनाउन को, लेकिन मेनली जो टेंस है यही बैकबोन होता है अंग्रेजी में। इसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, एन लगाए हैं टू दी पावर एन, प्रीपोजिशन में टू दी पावर एन समझ जाएंगे, प्रीपोजिशन CONJ टू दी पावर एन। कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन लिखे ये भी पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, एग्रीमेंट में MENT के बदले एन टू दी पावर एन लगा दिए, एग्रीमेंट। और ये जो 2 नंबर हम लिखे, ये क्या करता है कि टेंस को, नाउन को, प्रोनाउन को, ये तो बैकबोन्स है ही, और ये सभी प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, ये सभी को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सहारा देने का काम करता है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव
आर्टिकल एंड क्वेश्चन टैग, ये सभी मिलकर ये ऊपर वाले सभी को सजाने का काम करती है। और नरेशन और वॉइस ये सारे अंग्रेजी के चैप्टर्स में तड़का मारता है, छौंका लगाता है, बिजली लगाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया और इसी चीज को हम लोगों को अब पढ़ना है। तो चलो अब हम इसको मिटा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहली क्लास और हम आपका स्टार्ट करेंगे टेंस को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ो, तपस्वी बन जाओ, योगी बन जाओ, संत बन जाओ, 2-4-5 साल के लिए लॉकडाउन रहो, घर में कैद हो जाओ और किताब कलम बाकी तुम्हारे सामने और कुछ नहीं। तो हम लोग अब शुरू करेंगे क्लास। आपका क्लास फर्स्ट हो गया, ये क्लास 1, यहीं से आपका स्टार्टिंग हो गई क्लास 1। तो टेंस शुरू किए हम। ठीक है, टेंस ये सभी जान रहे हैं। अब टेंस का मतलब देखो क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम, और ये सबका मतलब होता है काल या समय। हम कभी भी आपको टाइम एंड टेंस नहीं लिखेंगे। मोटी मोटी किताबों में टाइम एंड टेंस लिख देता है, और जिस किताब में टाइम एंड टेंस लिख देता है मैं उस किताब को नहीं पढ़ता हूं और ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए कहता हूं। बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे कट करेंगे, गलत करेंगे। कहेगा क्यों गुरुजी, ये टाइम एंड टेंस तो बहुत सारे राइटर लिखते हैं। चलो हम यहाँ पे कुछ चीज को यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टाइम टेंस अपने साथ, टेंस ऑटोमेटिक टाइम को कैरी कर लेता है, इसलिए टेंस के साथ टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है। बस किताबों की पेज बढ़ाने के लिए, मोटी बनाने के लिए ये राइटर लोग इसको लिखते आते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि टेंस अपने साथ टाइम को ऑटोमेटिकली कैरी कर लेता है, इसीलिए वहां पे टाइम के साथ, टेंस के साथ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने टेंस लिखा, टाइम कहीं नहीं लिखते हैं। तो टेंस का मतलब टेम्पस और टेम्पस का मतलब टाइम, और टाइम का ही मतलब होता है काल। काल खुद ऑटोमेटिक समय को अपने साथ कैरी कर लेता है। आप कहिएगा कैसे गुरुजी? चलो तुमको कोई पूछता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो क्या कहते हैं आई एम वेरी फाइन। ये नहीं कहते उन्होंने वर्तमान काल में मैं बहुत अच्छा और भूतकाल में मैं बहुत बुरा था, ऐसा तो आप नहीं कह रहे। तो मैं बहुत अच्छा हूं, तो ये ऑटोमेटिक आपका टेंस को, टाइम को कवर कर लेता है, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को। इसीलिए हम इसमें कभी भी टाइम के साथ टेंस नहीं लगाएंगे। हम आप लोग का भी बदमाशी देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, बातचीत थोड़ा कम करो, बदमाशी बहुत कर रहे हो, बात बकवास कर रहे हो तुम लोग। चलो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, जीवन भर मस्ती लेना, अभी मस्ती थोड़ा कम करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टेंस, चलो टेंस, टेम्पस, टाइम। अब टेंस कितना है, चलो फिर लिखो इसको, टेंस को। टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखते भी चलना है। टेंस को हम अभी 3 में रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो पास्ट टेंस है केवल, दुनिया की किसी भी एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन, कितना परसेंट, 70%। फ्यूचर टेंस से 10% क्वेश्चन केवल, आज के डेट में कोई भी एग्जाम में 70, 10, 80। और प्रेजेंट टेंस से केवल 20% क्वेश्चन आपको आज के डेट में दुनिया के किसी भी एग्जाम में इतना क्वेश्चन रहेगा। चलो टेंस को हम फिर से नीचे एक बार टेंस लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो फिर अब टेंस को हम 4 पार्ट में बांट रहे हैं। हम लोग कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, यहाँ अखंड ज्ञानी नहीं बन रहे हैं। बस आपको अभी थोड़ा ही देर में 19 फार्मूला के साथ पूरा अंग्रेजी आपका कंपटीशन का खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। चलिए टेंस को हम 4 पार्ट में अब हम यहाँ पे बांट रहे हैं। अब 4 पार्ट में क्या होता है तो देख लेते हैं। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, फिर होता है सिंपल पास्ट, और फिर होता है सिंपल फ्यूचर। लिखते भी चलो, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये जो सिंपल प्रेजेंट है और जो सिंपल पास्ट है
हम इसको यहाँ पे घेरा लगा रहे हैं, तो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट ये दो टेंस आज एग्जाम के लिहाज से ये धाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, और केवल इससे आपका जो क्वेश्चन है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। यानी हम लोगों को ये पढ़ना है, हम आपको पढ़ा देंगे सब, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है और इसको ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन इससे भी रहता है पर कम रहता है, पढ़ लेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब इसके बाद अगर चलें तो हम लोग का कंटिन्यूअस होता है, कोई भी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी 3 होता है, सारा 3 हो जाता है। लेकिन आज के डेट में कंटिन्यूअस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। घबराना मत, पढ़ाएंगे हम सारा आपको, हम पहले ही बतलाए कि हम आपको सारा पढ़ाएंगे। हाँ, आप लोग भी मत घबराइए। अरे घबरा जाता है, मैसेज तुरंत करने लगता है, तुम लोग का विस्परिंग शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, जब तुम मिलेगा हमको ऑफलाइन तब तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। चल गुरुजी 70-75 साल का बूढ़ा हो गया है, चलो बुढ़ा ही सही, लेकिन तू जवान होकर के पढ़ ले। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस से आज के डेट में कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। और परफेक्ट में देखो क्या होता है। परफेक्ट में एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। ये जो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट है ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। हम गोल कर देते हैं, हम आपको ये रहेगा। और जो फ्यूचर परफेक्ट होता है इससे आज के डेट में क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर रहता है। तो इंपॉर्टेंट कितना हुआ? 2, एक हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और एक हो गया पास्ट परफेक्ट। चलो अब दूसरा चलते हैं हम लोग, परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां ले लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आज के डेट में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता। टोटल टेंस अगर हम 12 या 15 कह रहे हैं तो अब देख लो कि एग्जाम के लिए तुमको कितना टेंस पढ़ना है। देख लो हम यहाँ गोल करके रखे हैं, टोटल 4 टेंस, और ये 4 टेंस पर कमांड अगर आपका हो गया तो टेंस का कोई भी सवाल उसको बनना ही बनना है एग्जाम में। हम आपसे यहाँ सेट बनवा के 40, 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन यहां बनवाएंगे टेंस खत्म होने के बाद। इसके बाद 2010 से लेकर अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है सबका क्वेश्चन छान मार देना। कहीं कहीं फंसेंगे आप, फिर गुरुजी साथ में है, लेकिन आपका 98% आपका बनता जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे और आप भी पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो आज के डेट में अगर आप लोगों को ये तो अभी शुरुआत कर दिए थे टेंस का, ये जाने की 4 टेंस हमारा VVI है 12 या फिर 15 में से, और ये 4 टेंस पर फोकस करेंगे। ऐसे हम 12 का 12 पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन 4 पर मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। एग्जाम के सिलेबस में ये 4 टेंस। आज के डेट में अगर आप लोगों से यह पूछे दे कोई कि सेंटेंस किसको कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस का यह मतलब है टेंस पढ़ाने में। आपको लगता होगा टेंस पढ़ाने में सर सेंटेंस में कहां चले गए, तो यहाँ +2 का हम लोग नहीं पढ़ रहे, चूंकि आप कॉम्पिटिशन का पढ़ रहे, और हर चीज की पढ़ाई उस सिलेबस के अनुसार से होता है। चलो बताओ तुम लोग भी। हाँ रघुवीर बतलाइए, जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, जो आपने भेजा है वो ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि सेंटेंस इज अ वर्ड व्हिच मेक्स अ सेंसिबल मीनिंग। बहुत सारे डेफिनेशन को ना चलो हम गलत कर देते हैं। हम गलत करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। देखो आप क्या कहे, सेंटेंस तुम लोग भी जानो, कुछ बच्चा जैसे कहा सेंटेंस इज अ वर्ड which makes a sensible meaning। मेरे हिसाब से यहां सेंटेंस रॉन्ग है। चलो डेफिनेशन पढ़े आप, जो भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के टाइम के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से यहां थोड़ा सा यहां पे एक सेंटेंस एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत है। आपका सही है, लेकिन यहां देख लो, सेंटेंस इज अ वर्ड which makes a sensible meaning and हम जोड़ रहे हैं इस समय, and should be grammatically correct और
ग्रामर के अनुसार से सेंटेंस सही भी होना चाहिए। अब ये लाइन नहीं जोड़े थे, हम कहें कि थोड़ा सा लाइन जोड़ने की जरूरत है, नहीं तो डेफिनेशन को हम रॉन्ग कर रहे हैं। और देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस, आई हैज ए कार, ठीक है, क्या मतलब होता है, मेरे पास एक कार है। अगर किसी बच्चे को यह पता नहीं है कि हैज हैव में से क्या लगेगा, लेकिन मीनिंग तो फिर लग रहा है ना कि आई हैज ए कार, सेंटेंस का मीनिंग तो लग रहा है, सेंसिबल मीनिंग तो दे रहा है कि मेरे पास एक कार है, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस सही नहीं है। तो आपका ये यहां तक जो आप आए ना, ये सेंसिबल मीनिंग है। तो सेंसिबल मीनिंग ये दे रहा है आई हैज ए कार। आप आई हैव ए कार, आई हैज ए कार भी किसी फॉरेनर को बोल दीजिएगा, वो समझ लेगा कि हाँ ये मेरे पास एक कार है, ये बोलता है। लेकिन किसी एग्जाम में जाके लिखेंगे तो वो कट जाएगा, क्योंकि सेंसिबल मीनिंग देता है बट शुड नॉट बी, बट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड ग्रामेटिकली शुड बी करेक्ट। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ने की जरूरत है। तो लिख लो सेंटेंस का डेफिनेशन, अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए इस जगह आप लोग भी। चलो हम इसको फ्रेश कर देते हैं। Sentence is a word which makes a sensible meaning and but लगा देते हैं, but should be ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन ग्रामर के अनुसार से सही होना चाहिए। चलो लिख लो इसको, शुड बी ग्रामेटिकली, सॉरी GRAMATICALY, हाँ ठीक है, डबल LY, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे पहला टेंस हम आपका सबसे VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, और वो है आपका सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट। चलो सभी कॉपी निकालो, फटाफट लिखो सिंपल प्रेजेंट। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ कोई खास ज्यादा हिंदी उंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। पहले ही कह दिया हम आप लोगों को कि पहाड़ पर नहीं भटकना है, और हमें कुतुब मीनार में धक्का नहीं मारना है। ये दो काम हम लोगों को नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट, शॉर्ट में इसी को हम लोग SP कहेंगे। चलो सबका हम लोग आइडेंटिफिकेशन जानते हैं, थोड़ा थोड़ा याद दिलाएंगे, लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन आप लोग सभी जान रहे हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन वर्ब के अंत में ता है, ते है, ती है, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे किसी भी वर्ब। क्योंकि हम लोग हिंदी वर्सन पढ़े हैं, हिंदी मीडियम पढ़े हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा। वर्ब प्लस ता है, ते है, ती है, और फिर इसको बनाने का जो हम लोग बचपन से स्ट्रक्चर पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और ऑब्जेक्ट, यहां तक आ जाइए। ये सब सभी हम लोग पढ़े हुए हैं, और V5 बनाने के लिए हम लोग सभी जान रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो सारा बच्चा जैसे एक वर्ब ले लिए, राइट, सभी जान रहे हैं राइट का V2 रॉट होता है, और इसका V3 रिटन होता है, और फिर राइटिंग होता है, राइटिंग, और V5 में क्या हो जाता है, तो राइट्स। चलो ये सबको थोड़ा एक बार देख लेना, हम लोग पढ़े हुए हैं। या V1 V5 का हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम लोगों को मेन फोकस करना है। ये थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि ध्यान रखना क्या इस तरह से ये होता है। तो S लगाने से कभी जिक्र कर लेंगे हम लोग। तो कोई भी वर्ब में V1 में जब हम S या ES लगा देंगे तो उसको हम लोग V5 कहते हैं। अगर इसका पूरा डिटेल्स तुम लोग जानना चाहते हो ना, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है इस तरह से टेंस में, तो ध्यान रखना कि टेंस का जो बेसिक टेंस है और बहुत ज्यादा डिटेल्स है, तो 11th 12th के लिए हम टेंस का एक वीडियो छोड़े हुए हैं टेंस चैप्टर का, उसको थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस को वहां से थोड़ा सा देख करके समझने की कोशिश करना। चलो अब इसके लिए हम आप लोगों को 2-3 सेंटेंस यहां पे पूछेंगे, ठीक है। 2-3 सेंटेंस, आई गोज, ही गोज, दे गोज और वी गोज। तुम ही लोग बतलाएगा कि ये चारों में से आप लोगों को कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है। चलो बताओ, कुछ सेकंड का टाइम दिया आप लोगों को।
मतलब ये कौन सा सेंटेंस यहाँ सही है या कौन सेंटेंस गलत है, कौन सही नहीं है, लेकिन एक ही कोई सेंटेंस सही है। तो आप ठीक है, सभी का सही जवाब है। आप लोग सभी कहे कि सर जी यहाँ पे ही गोज सही है। चलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हम लोग जान ही रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जितना भी होता है थर्ड पर्सन। देखो आई, वी और यू को छोड़कर दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट होता है सभी थर्ड पर्सन होता है, और जो थर्ड पर्सन होगा वह सिंगुलर भी होगा। जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन के साथ साथ अगर वो सिंगुलर भी होगा तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ लग जाता है V5, इसीलिए ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए V5 लगेगा, और यहाँ पे ही गोज सही है और बाकी सेंटेंस गलत है। चलो अब हम आप लोगों का एक फॉर्मूला बना रहे हैं, चलो इसको लिख लीजिएगा, जो मिटाए हैं छोड़िएगा मत। हाँ चलो अब हम एक नंबर का रूल, अब आपको एक नंबर एक रूल, चलो 3-4 सेंटेंस लिख रहे हैं हम इसको। अब सेंटेंस है, लिखते भी चलो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। चलो लिखते भी चलो, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। दूसरा है, ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock। क्लॉक, ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock। अब आप लोग बतलाइए कि इसमें कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस गलत है। चलो नहीं मेरे बच्चे, यहां तीनों सेंटेंस सही है, यहां तीनों सेंटेंस सही है। चलो यहां पे देखो क्या करे, द सन, दुनिया में सन कितनी है, एक, तो सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर, और ये सन आई वी यू को छोड़कर है थर्ड पर्सन। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है सब्जेक्ट V5 लेता है। ऑयल, तेल, फ्लोट्स, चहलता है, तैरता है, ये भी थर्ड पर्सन V5 लिया, ही भी थर्ड पर्सन, यहां V5 लिया। अब देखो हम यहां समझाना क्या चाहते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, ये आपका जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो द सनराइजेज लिखे, हम इसको यहीं पे शॉर्ट में यूटी लिख सकते हैं। यूटी का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, दुनिया की ऐसी चीज है जो कभी ना गलत था, ना है, ना कभी होगा, उसको हम लोग यूटी कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं 2 में, यहाँ क्या है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ये क्या चीज है, तो ये आपका पी है, मतलब प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, कॉलेज वाली नहीं, फिजिक्स वाली, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कोई तेल का सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत ही है कि अगर हम पानी में डालेंगे तो वो तैरती है, और तो ये पी हो गया, मतलब प्रिंसिपल हो गया। और ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock, कोई भी 5 बजे उठ जाती है, डेली अगर उठ जाता है तो इसका मतलब ये उनकी क्या चीज है, तो ये उनकी हैबिट है, मतलब आदत है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, UTPR, हैबिट इज इक्वल, चलो हम इसको R कर देते हैं, R मतलब रूटीन होता है, और रूटीन इज इक्वल टू हैबिट, एंड हैबिट इज इक्वल टू रूटीन। दोनों चीज को समझा करो, रूटीन इज इक्वल टू हैबिट एंड हैबिट इज इक्वल टू रूटीन। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है यूटी यूनिवर्सल ट्रूथ, UTPR बराबर एसपी, एसपी बोले तो V1 या V5, मेरे साथ सभी बोलिएगा। सेंटेंस, यूटी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रूटीन, मतलब आदत वाली काम, ऐसी काम जो हम आदतन करते हैं, जिसको हमें करने की आदत लग जाती है। तो देखो एक फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला यहां आपका तैयार है। फॉर्मूला क्या बना,
यूटी यूनिवर्सल ट्रूथ, पी का मतलब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, आर का मतलब रूटीन। यूटीपीआर में दुनिया का जो भी काम होगा तो तुरंत किसी भी सेंटेंस में चेक करना कि अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है तो V1 या V5 लगेगा। अगर सेंटेंस में प्रिंसिपल सिद्धांत की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक, क्या इलेक्ट्रिक इज डेंजरस? जी सर, बिजली है तो सिद्धांत होता है, बिजली का सिद्धांत है कि वो डेंजरस होता है, वो खतरनाक होता है, वो एसपी में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, V1 या V5 होगा उस तरह से। तो यूटी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एसपी। और जब अब अगर हम आपको एसपी का मतलब पूछें तो आप ये नहीं कहिएगा सिंपल प्रेजेंट। एसपी का मतलब ध्यान रखना है कंपटीशन एग्जाम में पास करने के लिए, एसपी का मतलब V1 या V5। नो, एसपी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट एसपी, सिंपल प्रेजेंट। This is not the correct answer. Now from today that you have also to say about the answer of this question. What is the mean of SP towards BK Sinha would also be asked when. Then you will also answer and satisfactory answer of my question that SP means V1 or V5. That is the correct answer according to your own एग्जामिनेशन सिलेबस। ठीक है, कुछ चीजों को चेंज करो। तो एसपी का मतलब V1 या V5। सेंटेंस यूटीपीआर, मेरे साथ सभी बोलिएगा, यूटीपीआर, यूटीपीआर इज इक्वल टू एसपी। एसपी बोले तो V1 या V5। क्या ये तीनों सेंटेंस सही है? जी सर, तीनों सेंटेंस सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर खत्म हुआ, अब 2 नंबर में हम लोग जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल आसान जगह पे पहुंच जाएंगे, आपको भारी नहीं लगेगा। चलो, एक घड़ा है यहाँ पे, घड़ा किसको कह रहे हैं? ये मुफ्त का आता है और आपको नंबर देकर चला जाता है, नाम है इसका एक्सक्लेमेशन मार्क। पहले समझ लिया करो, फिर 2 नंबर में लिखना, अभी हम लिखा नहीं रहे हैं। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए, अभी एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? वो बचपन की तरह हा हु हा वाओ ये नहीं करना है। चलो, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है इसको जरा समझो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलो उसको छोड़ते हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव व्यू से थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्स में जाकर के जो हम एक्शन लेते हैं और इस एक्शन को लेने के बाद जो हम एक्शन लेते हैं और एक्शन के बाद जो हम रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन का जो हमें रिजल्ट मिलता है वही होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्स में जाकर जो एक्शन करते हैं उस एक्शन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि एक्स में जाकर जब हम एक्शन करते हैं उस एक्शन का जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का जो रिजल्ट निकल कर हमारे सामने आता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेशन। चलो इसको समझने के लिए इस तरह से देखते हैं एक्सक्लेमेशन एक्स में जाकर क्या होता है। ठीक है, हमारे इंडियन फिल्म में हमेशा से एक रामू काका एक नौकर होता है। ठीक है, सेठ जी बड़ा आदमी थे, 5 तल्ला बिल्डिंग है उनकी, और सेठ जी नीचे सुबह 8 बजे बैठ करके अखबार लिए हुए चाय के चुस्की के साथ जिंदगी को गुजार रहे हैं और प्रकृति के वादियों में, बिल्कुल सुंदर वादियों में वो बैठे हुए हैं। और रामू काका अचानक सेठ जी का ध्यान गया और कहा कि रामू बिटिया अभी तक उठी नहीं है, जरा देखो। तो वो बूढ़ा जो है, बड़ा बूढ़ा होता है, रामू काका धीरे धीरे रेलिंग पकड़ करके वो झूलता हुआ किसी तरह से 5 तल्ले तक गया, और वहां जैसे ही 5 तल्ला को उस बिटिया का कमरा में गया तो वहां कमरे में बिटिया नहीं दिखी, और रामू काका को वहां सिर्फ एक पेपर मिला, एक कागज मिला, उसमें कुछ लिखा हुआ था। रामू काका बड़ा घबराया हुआ वो वहां से झूलता हुआ नीचे आया और जोर से चिल्लाया, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, बिटिया घर में नहीं है, ये कागज का एक टुकड़ा मिली है। तो जैसे ही उसको लिया और सेठ जी कागज का टुकड़ा को पढ़ने लगा तो उसमें लिखा हुआ था कि पिताजी आप मुझे माफ कर देंगे क्योंकि मैं अपने के साथ जा रहा हूं। और ये जैसे ही पढ़ते हा हा हा, तो ये जो फादर है लड़की का ये यहीं पे समाप्त हुआ। तो क्या किया उसने
कि उसने लेटर पढ़ी, लेटर पढ़ने के बाद वो पास्ट में चला गया, मतलब बेटियों के लिए जो जो किया था वो सारी चीजों को याद करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो पास्ट में जाकर के इसमें एक्शन करने लगा तो उसका कुछ रिएक्शन उस पर हुआ, और उस रिएक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, या तो ब्रेन हेमरेज हो गया या तो हार्ट की अटैक आ गई। यही हो गया एक्सक्लामेशन। तो चलो एक्सक्लामेशन मार्क हम लोग इस तरह से समझे। तो अब यहां पे एग्जाम में ध्यान देना कि एग्जाम में एक्सक्लामेशन का काम क्या चीज है। अगर आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए तो कंफर्म रहना कि उस सेंटेंस में दो ही चीज लगेगा, या तो V1 या तो V5, दूसरा और कुछ भी नहीं लगेगा। चलो इसके लिए हम दो सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग 2 नंबर का रूल पर आ गए, 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, द बस गोज, लेकिन हम आपको ये डाल देंगे। और दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, द किंग गोज। 2 सेंटेंस है, मतलब दोनों सेंटेंस सही है या गलत। चलो हाँ सही है, आप दोनों सेंटेंस यहां पे सही है। क्या कहे, हाँ आप सही है, पहले गलत था, ठीक कहे आप, तो अब सही है। एक्सक्लामेशन मार्क जैसे ही किसी सेंटेंस में दिख जाए तो तुरंत तुमको चेक करना है कि वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या फिर नहीं है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 लगेगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो तब आपको V1 लगेगा। तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दोनों का सब्जेक्ट है, चलो यहाँ किंग्स हटा देते तब सही हो जाएगा। तो द किंग गोज। अब आप कहिएगा कि सर राजा जाता है, बस जाती है, इसमें कौन बड़ा सा आश्चर्य का बात है। आश्चर्य की बात है ना, चलो यहाँ पे समझो इस चीज को। नाइजीरिया का प्रधानमंत्री है, पहले भी हम पढ़ाई में ऑफलाइन में कहे थे, तो बच्चे सवाल किए सर नाइजीरिया का ही प्रधानमंत्री का बात क्यों करते हैं आप, क्योंकि नाइजीरिया गरीब देश है। तो अब नाइजीरिया का प्रधानमंत्री है, तुम्हें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो झाड़ू लगा रहा है सड़क पर। लेकिन जहां वो झाड़ू लगा रहा है उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड पिस्टल लेके एकदम पूरा हथियार लेके चारों तरफ से खड़ा है। तो आप वहां पे दंग रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि भाई झाड़ू लगाने वाला का इतना हार्ड सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे क्या कर रहा है, एमिड द हार्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, आखिर ये क्या कर रहा है इसके बीच में। तो आपको बाद में पता चला कि नाइजीरिया का प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो आप सदमे में आ गए ना, तो सेंटेंस हो गया ना आपका एक्सक्लामेशन मार्क। अब बस सर आती जाती रहती है, फिर बस को क्यों कह रहे हैं, जरा सोचो। आप हिल स्टेशन चले गए घूमने के लिए, हिल स्टेशन में आने जाने के लिए जो पब्लिक कैरियर, जो पब्लिक गाड़ी होती है, ये सब तो उनका आने जाने का एक टाइम होता है। लेकिन आप बहुत दूर ऊपर चट्टान में चढ़ करके वाटरफॉल्स का मजा ले रहे थे, ठीक है, अपने जीएफ के साथ, बीएफ के साथ, जिसके भी साथ हो। अब जीएफ बीएफ की बात कम करो, थोड़ा डब्ल्यूएफ का बात करो, उसकी टाइम आ गई है, जीएफ की टाइम खत्म हो गई, अब डब्ल्यूएफ के बारे में सोचो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत इंटरेस्ट लेते हो तुम लोग, बहुत एकदम चैन अठन्नी मुस्कान मारते स्माइल देते हो। चलो स्माइल देके यही, लेकिन समझ लिया करो। तो अचानक तुम बहुत ऊपर में वहां कैमरा में बिल्कुल सेल्फी लेने में तुम लगे हुए थे, और काफी दूर अचानक यहाँ बॉस घूम घूम देने शुरू किया, और आपका दोस्त यहाँ जोर से चिल्लाया, रमेश रमेश जल्दी आओ, बस खुल गया। हुआ तो आप दंग रह गए, अचानक सदमा लग गया, तो हो गया ना एक्सक्लामेशन मार्क। तो आपको सेंटेंस में ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला देखो यहाँ क्या बनता है, आपका 2 नंबर का फॉर्मूला बन रहा है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस में अगर एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए तो आपको समझ लेना है ये एसपी का मामला है, और एसपी का मामला का मतलब V1 या V5 का मामला है। वहां आपको क्या लगा देना है, V1 या V5, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, और अगले दिन हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी ख्याल रखिएगा।